बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने 3 सहाफ़ियों से मुलाकात की है। लाहौर में 2 दिन पहले वो आए और यहाँ आकर उन्होंने कुछ सहाफ़ियों से मुलाकात की और उसमें बड़ी ख़ास बातें की, कुछ दिल की बातें की, कुछ हक़ाइक़ बयान किए, कुछ ऐसी बातें हैं जो पहली दफ़ा हमारे इल्म में आई हैं। इसमें से कुछ बातें तो हबीब अकरम साहब ने बताई हैं, कुछ कोड हो गई हैं, कुछ नहीं कही जा सकती अभी, कुछ तारीख़ के औराक के लिए बचा के रख ली गई हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने कुछ बातें खुल कर की हैं। इन 3 सहाफ़ियों में एक हबीब अकरम साहब थे जिनकी मुलाकात हुई है, दूसरे ग़ुलाम हुसैन साहब थे, चौधरी ग़ुलाम हुसैन, और तीसरे शायद इरशाद अहमद आरिफ साहब थे। इन 3 लोगों से मुलाकात हुई और इसमें ख़ास तौर पर जो उन्होंने गुफ्तगू की वज़ीर आला के हवाले से, जो आखिरी दिनों में खिचड़ी पकती रही और जहाँ जहाँ से उनको पैगामात दिए जाते रहे और जहाँ जहाँ से उनके साथ बैठकर उनको मनाने की कोशिश की जाती रही, तो ये बातें कुछ हबीब अकरम साहब ने जो हैं वो बताई हैं। कुछ बातें पहले से हमारे इल्म में हैं। ज़ाहिर है आप जानते हैं कि कई बातें ऐसी होती हैं जो हम रोक लेते हैं या नहीं बताना मुनासिब समझते हैं, या हम समझते हैं कि ये अभी जो है वो मसलहतन नहीं बताई जानी चाहिए। बहरहाल मैं कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखता हूँ जो हबीब अकरम साहब चूँकि ऑन रिकॉर्ड ले आए हैं, तो उसमें मैं कुछ अपना एनालिसिस डाल के आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए, एक तो वो ये कह रहे हैं कि 2018 में पंजाब की वज़ारत आला का उम्मीदवार शामिल कुरैशी थे, मगर उन्हें इलेक्शन हरवा दिया गया। अच्छा, अब किसने हरवाया? इस पर इमरान खान साहब का मानना यह है कि ये सिर्फ जहांगीर तरीन साहब का हाथ नहीं था इनको हरवाने में, बल्कि किसी और का भी हाथ था। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि 2019 में एक ऐसा मौका भी आया जब अलीम खान को वज़ीर आला बनने की तैयारी हो गई थी, लेकिन अगले ही दिन उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अलीम खान को मैंने गिरफ्तार नहीं किया, ये इमरान खान साहब कहते हैं, उन्हें किसी और ने गिरफ्तार करवाया। अब ये आप डॉट्स को खुद कनेक्ट कर सकते हैं और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन गिरफ़्तार करवा रहा था और क्यों करवा रहा था और क्या वजह थी। बहरहाल वो इमरान खान साहब ये मानते हैं। फिर वो कहते हैं कि जब मरकज़ में तहरीक अदम एतमाद पेश हुई तो एक बार फिर अलीम खान को वज़ीर आला बनने का फ़ैसला हुआ। यानी अभी थोड़ा सा पहले, उनकी हुकूमत जाने से पहले अलीम खान को जो है वो फ़ैसला हो गया कि ठीक है, अलीम खान को बना देते हैं। ये फ़ैसला उन्हें सुनाने के लिए जब फ़ोन किया जाने वाला था तो वो टीवी पर यह ऐलान करते हुए दिखाई दिए कि हम वज़ारत आला के लिए हमज़ा शहबाज की हिमायत करेंगे। तो मेरी मालूमात ये भी हैं कि उस वक्त एक अहम तरीन शख्सियत जो है वो इमरान खान साहब के साथ पास बैठी हुई थी और टेलीविज़न पर दोनों ने इकट्ठे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी जब ये अलीम खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। ये एक और मेरे पास इत्तला ये भी है कि एक वक्त ऐसा भी आया था इसमें, वैसे जब अलीम खान साहब के नाम पर इमरान खान साहब ने ना चाहते हुए इत्तफ़ाक़ कर भी लिया था। ये 2020 की ग़ालिबन बात है, 2021 की ग़ालिबन बात है, 20 की नहीं 21 की बात है, मिड 21 की। लेकिन इमरान खान साहब ने फिर सोचो विचार के बाद अगले दिन फ़ैसला किया कि उनको वज़ीर आला नहीं लगाना चाहिए। तो ये एक दफ़ा इमरान खान साहब भी इस पर फ़ैसला करके, ये मेरी इत्तला है, इमरान खान साहब ने नहीं बताया इसमें अपनी इस मुलाकात में, लेकिन मेरी इत्तला है कि उस वक्त इमरान खान साहब ने ये फ़ैसला किया कि नहीं, इनको नहीं लगाया जा सकता। क्यों नहीं लगाया जा सकता, उसकी वजूहत वो आगे जाकर ख़ुद ही बयान करते हैं इसी मुलाकात में। अच्छा, वो कहते हैं कि जब अलीम खान साहब जो हैं, अच्छा पहले मैं चलें वही बात मुकम्मल कर देता हूँ। वो क्यों नहीं लगाया जा सकता, उसकी 2-3 वजूहत वो समझते हैं। एक वजह तो वो ये समझते हैं कि अलीम खान साहब के ऊपर जो है वो सबका इत्तफ़ाक़ नहीं है। बहुत सारे ऐसे हल्के हैं यानी चौधरी बरादरान उनके हक़ में नहीं हैं, बहुत सारे ग्रुप्स उनके ख़िलाफ़ खड़े हो जाएंगे, तो पंजाब में एक अनरेस्ट सा पैदा हो जाएगा। तो उस्मान बुज़दारी वो शख्स है जिन पर तमाम हल्कों ने तकरीबन जो है वो इत्तफ़ाक़ कर लिया था, पंजाब के सियासी हल्कों ने। तो इस वजह से जो है वो अलीम खान को लगाना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। दूसरी जो वजह है वो मैं आगे जाके आपको बताता हूँ। अच्छा, उन्होंने कहा कि जब अलीम खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और अलीम खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद ये जो है वो चैप्टर क्लोज़ हो गया, तो फिर चौधरी परवेज़ इलाही का नाम सामने आया, वो उम्मीदवार बन गए। उन्हें वज़ीर आला बनाने के लिए कुछ मुश्तरका दोस्तों ने, ये हबीब अकरम साहब ने जो लिखा अपने कॉलम में, वो कहते हैं कि कुछ मुश्तरका दोस्तों ने जिम्मेदारी उठाई जिनका चौधरी बरादरान से भाइयों जैसा ताल्लुक़ था। इन भाइयों ने ऐन मौके पर बरादरान यूसुफ का किरदार अदा किया और चौधरी परवेज़ इलाही तनहा रह गए। यानी शायद इमरान खान साहब ये कहना चाह रहे हैं कि उनके साथ कोई डबल गेम हुई, यानी उनको कहा गया कि ठीक है आप चौधरी परवेज़ इलाही को बनाएं, हम इनको सपोर्ट करेंगे, लेकिन फिर चौधरी परवेज़ इलाही को सपोर्ट नहीं किया गया। और जिन लोगों ने चौधरी परवेज़ इलाही का नाम सजेस्ट किया था या उनके साथ खड़े थे, उन्होंने ही बरादरान यूसुफ का किरदार अदा किया और उन्होंने ही बाद में चौधरी परवेज़ इलाही को सपोर्ट नहीं किया। तो इमरान खान साहब को शायद यहाँ पर यह लगता है कि उनको डबल क्रॉस किया गया या उनके साथ डबल गेम की गई।
फिर वो कहते हैं जहांगीर तरीन और अलीम खान से इख्तलाफात के हवाले से वो कहते हैं कि इन दोनों ने कुछ ऐसा किया जो करप्शन के ज़ुमरे में आता है। यानी ये तासुर हबीब अकरम साहब ने उनकी गुफ्तगू से लिया इमरान खान साहब की कि उन दोनों ने कुछ ऐसा किया जो करप्शन के ज़ुमरे में आता है। एक ने हुकूमती असर और रसूख को चीनी की कीमतें ऊपर नीचे करने के लिए इस्तेमाल किया और इतने पैसे कमाए जो कई नस्लों के लिए काफ़ी थे, और दूसरे के बारे में वो बड़े एतमाद से एक ऐसी सरजमीन की बात करते हैं कि जो अगर सरकारी कवायद व ज़वाबित से गुजर जाए तो उसकी मालियत 200 अरब रुपए हो सकती है। ये ज़मीन सरकार की मिल्कियत है और कानूनन ख़रीदी या बेची नहीं जा सकती, मगर इसका ख़रीदार इसे हर कीमत पर कानूनी करार दिलवाना चाहता है। अच्छा, अब ये ज़ाहिर अलीम खान साहब की बात हो रही है और ये वही हवाला है कि अलीम खान साहब ने अपनी सोसाइटी के लिए बेड, जो दरिया का बेड है उसकी कुछ ज़मीन उसमें शामिल कर ली और वो 300 कनाल ज़मीन है और उस ज़मीन को वो चाहते थे कि लीगलाइज़ कर दिया जाए। और इस पर बार बार वो इमरान खान साहब के पास फ़ाइल लेकर खड़े हो जाते थे कि इमरान खान साहब ये देखें ना, LDA मेरा काम नहीं कर रहा। तो एक मरतबा इमरान खान साहब ने बुला ही लिया LDA के चेयरमैन को, कहा कि ये क्या मसला है। उन्होंने बताया कि जनाब ये दरिया के बेड की ज़मीन है, ये लीगल हो नहीं सकती, मैं कैसे इसको कर दूँ। तो इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने कहा, फिर हुक्म दिया LDA को, ठीक है जो कानून के मुताबिक है आप वही करें। तो इमरान खान ये समझते हैं कि अलीम खान की नाराज़गी की एक बड़ी वजह यही है कि उनकी जो 200 अरब रुपए की ज़मीन जो है उसको लीगल नहीं किया गया, जो लीगल हो नहीं सकती थी। और दूसरी तरफ जहांगीर तरीन साहब के हवाले से जो उनका ख्याल है वो तो आपने बता ही दिया, आपने पहले सुन ही लिया। फिर वो कहते हैं कि एक मौके पर किसी पर जोर दिया हबीब अकरम साहब ने, वैसे एक मौके पर किसी ने इमरान खान को मशवरा दिया था कि इन दोनों से सुलह कर ले जाए क्योंकि ये दोस्त हैं। इमरान खान ने कहा कि उन्होंने अगर मेरी मदद इसलिए की थी कि बाद में फ़ायदा उठाएं तो बेहतर है कि ये मेरी मदद ना करते। ये इमरान खान साहब ने कहा और ये सिफारिश करने वाले उस वक्त तो खामोश हो गए, लेकिन उन्होंने उन दोनों की मदद करने की कोशिश जारी रखी, जिसके नतीजे में जहांगीर तरीन और अलीम खान को रियायतें मिलीं। ये उन्होंने जो है वो लिखा है। फिर आखिर में वो आकर कहते हैं कि जी मैंने उनसे पूछा कि ये जो आप नाम लिए बग़ैर कहते हैं किसी ने, कोई दोस्त वग़ैरह, ये तो आप इशारों में बात क्यों कर रहे हैं, आप नाम क्यों नहीं लेते। तो उन्होंने कहा कि मैं इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म रहा हूँ, मैंने सब कुछ जानते बूझते हुए बहुत सारे लोगों के झूठ बर्दाश्त किए हैं। फिर आगे हबीब अकरम लिखते हैं कि इसके बाद इमरान खान ने जो कुछ बताया, मेरी हिम्मत नहीं है कि लिख दूँ या बोल दूँ। इमरान खान बतौर साबिक वज़ीर-ए-आज़म अपनी ज़िम्मेदारियों की वजह से खामोश रहना चाहते हैं और मैं अपनी कम मायगी की वजह से खामोशी में आफ़ियत महसूस करता हूँ। अच्छा, अब ये जो आखिरी लाइनें हैं ये बड़ी ख़तरनाक हैं इस लिहाज से कि इसका मतलब है कि इमरान खान के पास ऐसा मवाद मौजूद है जो वो कल को किसी गुजरांवाला के जलसे में बोल सकते हैं। वो अगरचे नहीं बोलेंगे, वो ऐसे उस हद तक नहीं जाएंगे जिस हद तक पुराने वज़ीर-ए-आज़म गए थे, लेकिन उनके पास ऐसा मटीरियल ज़रूर है जो वो किसी गुजरांवाला की तकरीर में कर सकते हैं। लेकिन वो अभी सिर्फ सहाफ़ियों के साथ, कुछ सहाफ़ियों के साथ डिस्कस कर रहे हैं, जैसा कि उन्होंने इन तीनों सहाफ़ियों के साथ डिस्कस किया है, जो कि हबीब अकरम साहब की बात से अंदाज़ा होता है। तो इसका मतलब है कि गिले शिकवे इस हद तक हैं कि जिसके बारे में हबीब अकरम कह रहे हैं कि वो कम मायगी की वजह से वो उसको आश्कार नहीं कर सकते कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको जावेद चौधरी के कॉलम का हवाला दे चुका हूँ कि ये बात बहरहाल बड़ी तशवीश की है कि आज इससे पहले 5 बड़ी जमातें जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के बारे में दिल में जो ख्यालात रखती हैं वो सबको पता है, और अब एक और जमात, बड़ी जमात उसमें शामिल अगर हो गई है तो ये मेरा ख्याल है इस्टेब्लिशमेंट के लिए एक परेशानी की बात ज़रूर है, और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए भी बड़ी परेशानी की बात है। क्योंकि अगर इदारे अपनी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से या सियासी जमातें इस तरह के ख्यालात रखेंगी तो ये अच्छी बात पाकिस्तान के लिए नहीं होगी। बहरहाल कुछ चीज़ें मैं भी जानता हूँ, ज़ाहिर है अगर कम आएगी हबीब अकरम साहब की है तो कम आएगी जो है वो हमारी भी है। देखिए ये राज तारीख़ की किताबों में कब आश्कार होते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।